अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम लोग जो है अपना डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 93 के ऊपर है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे को हम डिस्कस करेंगे। उससे जो पहले वाला है जिसमें आपके लिखा हुआ है रे डायग्राम फॉर अ लाइट रिफ्लेक्टेड प्लेन मिरर, वो जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे कोरोना के बाद जो है इस वीकेंड के बाद जब जैसे ही क्लासेस जो हैं फ़िज़िकल होंगी तो उसके अंदर हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है अपना पिन होल कैमरा। आपको बताता चलूँ बेटा कि जो पिन होल कैमरा था ये इब्नुल हैतम है। इब्नुल हैतम उर्दू में से कहते हैं इब्नुल हिशम। ठीक होगा। इब्नुल हिशम ने सबसे पहली बार पिन होल कैमरे को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक हो गया। अब पिन होल कैमरा क्या करता है बेटा, और यही इसके अंदर हम यूज़ लाइट को ही करेंगे। होता क्या है कि उन्होंने एक यूं बॉक्स लिया, ये मैं बॉक्स ड्रा करने जा रहा हूँ। वाइट बोर्ड के ऊपर जब हम 3D आपको पता है हम नहीं ड्रा कर सकते, अगर करते हैं तो वो एक्चुअल नहीं होती। ये मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि 3D जो है वो मैं ड्रा कर लूँ। ड्रा हो जाती है लेकिन वो एक्चुअली उसकी जो हमें बताती नहीं है, फेसेस वगैरह को हम देख नहीं सकते। आप देखेंगे पूरा एक जो है वो बॉक्स है क्यूबिक। उन्होंने क्या किया कि ये अब डब्बा ले लिया। डब्बे के जो ये सेंटर था, अब देखें आपको शायद समझ नहीं आएगी यहाँ से। ये ऐसे डब्बा है ना, इसकी 4 दीवारें, एक ऊपर एक नीचे, इधर 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 और इधर 6 हैं फेसेस। अब ये हैं तो 6, एक ये है, एक ये, एक ये पीछे, एक आगे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। उसने जो आगे वाला है, जैसे ये आप ऐसे सपोज करें कि ये डब्बा है, ये बॉक्स है, इसका जो मेरी तरफ फेस है उसने उसके अंदर एक सुराख कर लिया। एक उसे क्या कर लिया, सुराख कर लिया। बाकी सारी इधर वाली दीवार, इधर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, इन्हें उन्हें ब्लैक रखा, ब्लैक कलर रखा कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट ना हो। आपको पता है ना इसे सारे को अंदर अंधेरा कर लिया, ब्लैक कवर कर लिया कि यहाँ पे जो ब्लैक होगा, जो एक्स्ट्रा रेडिएशंस होंगी वो सारी की सारी कौन कर ले, ब्लैक कलर उसको एब्जॉर्ब कर ले। सारा अंधेरा हो गया अंदर, एक सुराख फ्रंट पे कर लिया। अब जो पीछे वाली दीवार थी ना, सुराख के बिल्कुल जो बाहर वाली है, उस पर उन्होंने एक स्क्रीन लगा ली। उस पर क्या लगाई, स्क्रीन लगा ली। उन्होंने क्या किया, जो मोमबत्ती होती है, ठीक है, जिसे हम कैंडल कहते हैं, कैंडल को उन्होंने रोशन किया और इस सुराख के ऐसे रखा, सुराख के पास। अब जब उन्होंने ये देखा कि मैं इसको सुराख के पास रखता हूँ तो अंदर जो इमेज होता है ना, मतलब कैंडल की ऊपर वाला ऐसे होता है ना, शोला यूं होता है, शोला लाइट। ये अब बाहर तो ऐसे है ना सीधा, जब ये अंदर बनता था तो इन्वर्टेड बन जाता था। अंदर क्या बनता था, इन्वर्टेड बन जाता था। और इसी बेस के हमने यूज़ करते करते आज हम बेहतरीन कैमरे को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन कैमरे को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये था सबसे पहले, इसे इब्नुल हैतम ने जो है किया था, और इसको वैसे अल हैतम लिखा होता है बुक में, आपने इब्नुल हिशम इसका नाम था। क्लियर होगा बेटा। ये आपके बारे में था कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रिगार्डिंग पिन होल कैमरा, ये उसके बारे में है। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि पिन होल कैमरे और उसके अंदर जो मिरर का इमेज होती है और जो पिन होल से ली होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये आपको मैं अभी लिखवा रहा हूँ और आप इसको जो है वो नोट कर लें। वो डिफरेंसेस मैं उनकी बात करूँगा। तो आप पहले क्वेश्चन की हेडिंग दें, डिफरेंशिएट बिटवीन पिन होल इमेज एंड प्लेन मिरर्स इमेज। पहला पॉइंट, जो पिन होल की जो पिक्चर बनती होती है,
एक पहली बात मैंने यहाँ पे क्या कहा, सीधी है ना, जब अंदर बनेगी तो ये उल्टी बनती है, इस इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा। लेकिन अगर मैं इसे शीशे के आगे रखूँगा, प्लेन मिरर के आगे रखूँ, तो वही इमेज बनेगी जो इधर सीधी है तो इधर भी क्या होगी, सीधी होगी। इसे कहते हैं अपराइट, यानी कि मैं अपने आप का चेहरा जो है वो शीशे के अंदर देखूंगा तो वो सीधा ही नजर आएगा ना, जैसे मेरा है चेहरा। लेकिन अगर मैं पिन होल कैमरे के अंदर देखूंगा तो मेरा चेहरा नीचे हो जाएगा, मतलब बाल मेरे नीचे हो जाएंगे, थोड़ी जो है वो मेरी ऊपर नजर आएगी। ठीक है, इस तरह की इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो पिन होल के अंदर इन्वर्टेड इमेज, जबकि प्लेन के अंदर क्या आती है आपके पास है, अपराइट इमेज आती है। इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर पिक्चर इज अपराइट while in pinhole it is inverted, it is inverted। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, मैंने आपको जब मिरर, प्लेन मिरर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उसके अंदर मेरी जो फेस होता है, अगर हम बड़ा प्लेन मिरर है तो जितना मेरा आगे खड़ा हुआ हो, जितना मेरा वो साइज़ होगा तो उतना ही साइज़ जो है आपका इमेज के अंदर नज़र आएगा मिरर के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे प्लेन अपनी हाइट का ले लेता हूँ, मिरर लेता हूँ, अगर मैं 10 फुट का हूँ तो मुझे 10 फुट का नज़र आएगा अंदर, अगर मैं जो है वो 5 फुट का हूँ तो 5 का, अगर मैं 1 फुट के आगे कोई चीज़ रखता हूँ तो 1 फुट की नज़र आएगी। लेकिन पिन होल में क्या होता है कि अगर आप चीज़ बाहर रख रहे हो ना, कैंडल है यानी कि इसका मोम है, फॉर एग्जांपल ये 2 इंच का अगर है या 3 का है तो अंदर 1 इंच का भी नज़र आ सकता है, 5 इंच का भी नज़र आ सकता है। यानी कि साइज़ ऑफ इमेज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन प्लेन मिरर के अंदर साइज़ क्या होता है, वो एक्चुअल होता है। इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर size is actual as object, but in pinhole size increases और decreases। वो कम भी हो सकता है साइज, या वो साइज़ क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया, यानी कि साइज़ वो बड़ा भी हो सकता है उसके अंदर, या उसका साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा, जबकि इसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये आपका शीशा है, मैंने शीशे के सामने ऐसे हाथ रखा, सामने इमेज बनता है, मैं हाथ पीछे करूँगा गायब हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर जो इमेज था वो स्क्रीन के ऊपर फिक्स हो गया, यानी कि रियल इमेज था जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन शीशे वाली इमेज को देख नहीं सकते। तो इमेज इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर इमेजेस रियल प्लेन मिरर की बात करूं तो यहां पे नहीं, वर्चुअल, but in pinhole it is real। पिन होल में क्या होगा आपके पास, वो रियल होगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा आपके पास, वर्चुअल होगा। क्लियर हो गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अगेन नहीं करवाना बेटा, इसको अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो आप इसे सेव रख लें। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी रियल इमेज की तरफ और वर्चुअल इमेज। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि रियल इमेज वो होता है, यहाँ पे हमने अभी देखा कि रियल इमेज है जो बाद में हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम बाद में हासिल नहीं कर सकते। लिख लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। एक बार मैं अपने एंड पे कंफर्म करूँ कि आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है एंड तक, जी क्लियर है। एक तरफ बेटा आप लिखेंगे जी, सिर्फ डेफिनेशन करनी है, एक तरफ आप लिख लें वर्चुअल
और एक तरफ आप कर लें रियल। रियल आपका इमेज था वो स्क्रीन पे आ गया था, जबकि वर्चुअल आपके स्क्रीन पर नहीं आता। आप लिखें द इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड virtual image। यहाँ पे आप लिखें द इमेज वी कैन obtain on screen is called real image। अगर हम उसको हासिल कर लें और वो बाद में हम उसको देख सकें तो वो रियल, अगर हम उसको बाद में देख न सकें तो वो फिर हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और पेरिस्कोप। आप ज़रा इनको लिख लें, मैं इनको जो है वो रेज़ करके दोबारा फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसको लिखवाता हूँ। इसके अंदर हम पहले पढ़ते हैं ये टेलीस्कोप। व्हाट इज़ टेलीस्कोप, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। व्हाट इज़ टेलीस्कोप। आप लिखें टेलीस्कोप इज़ यूज्ड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट like sun, moon and star। टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है बेटा दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ये असल में एक जो है वो ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। यहाँ से जो होती है आपके पास लाइट इसमें एंटर होती है, इस साइड पे जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यहाँ पे जब लाइट आती है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट होती है तो ये इस साइड पे थोड़ा सा करके जो है एक मिरर लगा होता है, उसके साथ रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, आई लगा के आप इसको देख सकते हैं इमेज। तो यूँ जब रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से तो आपको वो जो इमेज होती है वो नज़र आ जाता है। ये होती है, इसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं पेरिस्कोप। फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे जी, व्हाट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है बेटा, टेलीस्कोप देखी जाती है दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि पेरिस्कोप जो होती है वो करीब की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो पेरिस्कोप होगी, अब ये देखना है कि दूर की चीज़ें इस्तेमाल होती है कि दूर की चीज़ें देखने के लिए, जबकि पेरिस्कोप जो होती है वो दीवार के परली साइड पे देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी मैं समझाता हूँ वो भी किस तरह। पेरिस्कोप इज used to see objects behind the wall। अमूमन जो होते हैं ये शिप वगैरह के अंदर जब हम लोग इन साइड बैठे होते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं। अब देखें ये दीवार है ना, इसको अमल होता कैसे है, ये आपके पास दीवार है, आप ये जनाबे वाला यहाँ पे बैठ गए हैं, ये दीवार का बाहर वाला हिस्सा है, आप अंदर बैठे हुए हैं। पेरिस्कोप कुछ यूं होगी, इस तरह की होती है। अब इसके अंदर क्या लगा होता है बेटा, एक इस साइड पे मिरर होता है, यहां से लाइट अंदर आती है, ठीक है, ये इसको रिफ्लेक्ट करती है एट राइट एंगल। एक मिरर लगा होता है यहाँ पे, इस इधर से रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट आएगी इस साइड पे, और यहाँ से आप क्या करते हैं अपनी आंख के जरिए इसको देख सकते हैं। यानी कि लाइट यहाँ से आई, जो चीज़ आपने देखनी है वो यहाँ से एंटर हुई, ये दीवार है, दीवार के परली साइड पे आप नहीं देख सकते ना, इधर से आपने एंटर हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इस राइट एंगल पे, राइट एंगल के बाद आपके पास जो है उसका इमेज आपकी आंखों को नजर आ जाता है। यानी कि बिहाइंड द वॉल अगर आपने किस चीज़ को देखना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है।
इन जो क्वेश्चंस आपको मैंने लिखवाए हैं, जिन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर इसे आप जो है वो लिखें, याद करें और अपना जो है वो काम मुझे चेक करवाएं। उसी उम्मीद के साथ बेटा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।